श्री गोविंद कुंड की जय। श्री श्री गोविंद आ रही है? हाँ जी, आ रही है। रविदास जी, हम लोग गोविंद कुंड से आगे जब परिक्रमा करते हुए गए तो आगे चलकर श्री श्री मनोहरदास बाबा प्रभु की गौशाला है। गौशाला के बाहर एक छबील है, वहाँ की छबीलिया ने जो गौ की सेवा भी करता है गौशाला में, उसने हमें कहा कि आज कहाँ जा रहे हैं? उनका हम परिक्रमा कर रहे हैं। उनका ये जल पियो, इसमें आरओ लगा हुआ है हमारे यहाँ इस रूम में, तो गोविंद कुंड के जल को आरओ से क्लियर करके जो है वो आपको दिया जाएगा। रविदास जी, कल मैंने द्वापर के युग का जल पिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो जल की मिठास कैसी है, कैसी उस मिठास का आस्वादन हुआ। मैं तो सबको निवेदन करूंगा, जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, मैं श्री वो खुराना जी जब आ रहे हैं ना सैटरडे को अमृतसर, तो इनके हाथ में एक बोतल भेजूंगा जो पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं को ये उपलब्ध कराएंगे, और उसको पीकर आप बताना कि ये क्या वाकई द्वापर कुल का जल है जो आपको प्राप्त होगा। इतना सुंदर किसने उपक्रम किया। जैसे वो सरोवर में काई इत्यादि आ जाती है ना, हरियाली हो जाती है, थोड़ा सा मन में संकोच होता है। यद्यपि जिन लोगों ने उसको जल को छिटक करके पिया गोविंद कुंड में, उन्होंने भी कहा कि उसकी मिठास बहुत अलौकिक है। लेकिन जैसे ही वो आरओ से फिल्टर होकर आया, पिया, तो एक बार तो मन चित्त जो है वो आनंद में झूम उठा। और छबीलिए ने भी कहा कि ये भैया द्वापर युग का जल है जो आप पी रहे हो। गिरिराज प्रभु साक्षात नित्य हैं, द्वापर युग के हैं। श्री यमुना जी और श्री गिरिराज जी अभी भी भगवान का ये परिकर अभी भी हमें प्रकट रूप में दर्शन को, प्रणाम को, भजन के लिए, स्नान के लिए प्राप्त है। फिर आगे चलकर ऐसे ही हम लोग श्री रज में बैठ गए। वहाँ रज की इतनी मधुरमा थी, इतनी मधुर रज थी, और मोटी मोटी रज की जो है वो परत थी। मन हुआ कि यहाँ बैठे, लोटे। वहाँ बैठे थोड़ी देर, आधा घंटा बैठे होंगे, इतनी थकावट दूर हो गई, सारी थकावट दूर हो गई। मुझे इतने साल हो गए, मैंने दो बातें कल अनुभव की। श्री रज में बैठने से, रज की कृपा से जितना भी चले थे उसकी सारी श्रांति दूर हो गई, और ऐसा लगा कि हम तो पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। रजरानी कल भी हमने एक बात का चिंतन किया, अगर आवाज नहीं क्लियर आई तो आज की क्लियर आवाज में, कि जीवन में अपने जीवन की अभिष्ट को अगर हमने किशोरी की दासी के रूप में निर्णीत कर लिया है, और जितनी भी अन्य उपलब्धियां हैं उसको इसमें हम देख रहे हैं, उसका इसमें दर्शन कर रहे हैं, आस्वादन है, ऐसा हमारे विश्वास में आ गया है। तो हमें श्री रजरानी का आश्रय लेना है। राजरानी ही वो किशोरी के चरणों का पराग है। चरण तो दुरू है ब्रह्म महेश्वर को भी, लेकिन उसका जो पराग है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उद्धव अद्भुतम बात है। भागवत जी की कोई कहे कि मुझे एक पंक्ति में सार बात बताओ, तो गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उद्धव देखो, मधुपति भी हैं और मधु भी हैं। मधुपति श्री श्याम सुंदर है, मधु श्री किशोरी जी हैं। एक वैकेंसी है, ये भी चांस है। जब मधु है, मधुपति हैं, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी? उनका मधु की वैकेंसी है। एक तेरे लिए सुयोग है, तू मधुप हो जा, मधुप हो जा। कोई कहे भागवत जी में हमको क्या बनने के लिए कहा गया है, या भागवत जी अगर हम सुनेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हमारी मानसिकता क्या हो जाएगी, हमारी सोच क्या हो जाएगी, हमारा चिंतन क्या हो जाएगा, हमारा आस्वादन का जो दर्शन है, वो आस्वादन का जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाएगा, उनका मधुप भ्रमर हो जाएंगे। भ्रमर कमल को छूता नहीं है।
भ्रमर कमल को छूता नहीं है। मल्यानल से उड्डयित तो हवा वायु जब उसके मकरंद को उड़ाती है तो भ्रमर उसी को पीकर उन्मत्त हो जाता है, उड़ जाता है। यही उसकी उपासना है, यही भ्रमर है। इसके विपरीत एक चाटा चैटा है, वो महाराज गुड़ पर, वो चीनी की एक दाने पर, कण पर चिपट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उस चीनी की कण को छोड़ेगा नहीं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं संसार में भी और अध्यात्म में भ्रमर होके रहो। संसार को देख लिया, परख लिया, भोग लिया, अरे प्रेरणाएं ले ली, अनुभव ले लिए, उनका अब यहाँ चिपटे मत रहो, अब चलो चलो चलो। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई करश रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, कर दो बेड़ा पार, सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। अरे संसार में सब कुछ देख लिया, धर्म अर्थ काम का सुख ले लिया, और मैं समझना सत्संगियों ने मोक्ष का सुख भी ले लिया। उनको आसक्ति नहीं है, उनको अहंकार नहीं है, उनको किसी प्रकार से दुश्चिंतन नहीं है, दुर्भाव नहीं है, किसी के प्रति विरोध नहीं है। उन्होंने चारों सुख ले लिए हैं, अब कहाँ चलो। उनका प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो न परा। इनका परिणाम क्या है, इनकी फलश्रुति क्या है कि अब हम प्रेम में आ जाएं। और प्रेम का स्वरूप क्या है, वो यही है कि श्री किशोरी के चरण कमल ही, चरण ही कमल है, चरण ही कमल है, चरण ही कमल है। और उनका जो मकरंद, उनका जो वैभव है, चरणों का जो मकरंद है, वो श्री रजरानी है, रजरानी है। हमको मकरंद, मकरंद की उपासना करनी है। मकरंद से हमको हमारा अभिष्ट जो कृपाद्र दृष्टि, रसवर्षी कृपाद्र दृष्टि ही, वो श्री रजरानी का सेवन करे खूब डूब कर। जो वृंदावन में है, मैं आज गिरिराज जी में हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा में श्री रजरानी का सेवन। और अगर हम घर भी ले जाएं तो भी रज को घर ले जाने में कभी किसी महापुरुष ने मना नहीं किया है। सर्वांग में एक पद मेरे को सवेरे से स्मरण हो रहा है, ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। ब्रज धूली का मतलब कृपा को लपेट करके, मस्तक पर धारण करके। ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। इस प्रकार सर्वांग में महात्मा मिलते हैं श्री गिरिराज जी में, वृंदावन में, जिन्होंने सर्वांग में श्री ब्रज धूली से अपना जो है वो श्री अंग, वाह 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 वाह, उबटन है, लेकिन उबटन को निकाल देते हैं, इसे निकालना नहीं है, ये ऑल टाइम लगने वाला उबटन है। उनका क्या कर रहे हो, उनका कृपा को जो है वो हम अपने चतुर्दिक। एक बड़ी सुंदर बात स्फुरित हो रही है। किशोरी जी हमेशा नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर मम, वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वर,
नयने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर मम। नीलांबरधरा श्री किशोरी जी एक मनोहर इम्पॉसिबली कहते हैं, जो चूड़ियां बेचने वाली है, उसने किशोरी जी के लिए, किशोरी ने ललिता विशाखा जी के द्वारा उसे बुलाया, उसने कई रंगों की चूड़ियां दिखाई। किशोरी जी ये बहुत सुंदर है, किशोरी जी कहते मुझे तो एकमात्र ये श्याम वर्ण की ही चूड़ी पहनती है। मेघ श्यामल कोमलांगम नवनीरदाभात। श्री किशोरी जी नीलांबर के रूप में इस बात का अनुभव आस्वादन और उसमें रसास्वादन में रहती हैं कि मैं प्रियतम को अपने हृदय से लगाई हूँ, प्रियतम मेरे चतुर्दिक जो है वो उपस्थित है, प्रियतम को मैं सब प्रकार से अपने साथ संयोए हुए हूँ, मैं प्रियतम के पास हूँ, प्रियतम मेरे पास है। और श्याम सुंदर भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य हम, श्री श्याम सुंदर भी पीताम्बर धारण के माध्यम से श्री किशोरी जी के इस भाव से उनके शिष्य होकर तद्वत अपना आस्वादन करते हैं। देखो एक जीवन का आचरण तो ऐसा होना चाहिए, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। तो हम क्या करें? श्री किशोरी जी नीलांबर के माध्यम से श्याम सुंदर से विलग नहीं होती, श्याम सुंदर पीताम्बर के माध्यम से श्री स्वामिनी जी से विलग नहीं होते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमें किस प्रकार श्री श्याम सुंदर का चरणारविंद से अलग नहीं होना है। श्री रजरानी को अपने सर्वांग में आलीपित करके सर्वांग में श्री अरे हनुमंत लाल जी, ये तो एक बात ही होती है कि मारे कोई कैसा लगेगा। अब हनुमंत लाल जी से बड़ा कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री श्री हनुमान जी क्या है? गौर वरण, लेकिन अपने सर्वांग में जो है वो सिंदूर आलेपित किए रहते हैं। आज ये हालत हो गई है कि कहते हैं तुम्हें किसी विघ्न की निवृत्ति, तुम्हें हनुमान जी की कृपा लाभ करनी है तो तुम श्री सिंदूर चढ़ाओ श्री हनुमंत लाल जी के लिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ। अब बताओ, वो आज एक बड़े भारी सौभाग्य का, विघ्न की निवृत्ति का एक बड़ा भारी उपाय हो गया है। निष्ठा के सामने सभी लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम सर्वांग में अपनी ब्रज धूली के माध्यम से ठाकुर जी अपनी निष्ठा का कैसे परिचय देते हैं, श्री पीताम्बर को धारण करके किशोरी जी अपनी निष्ठा में नीलांबर धारण करती हैं, और हम कैसे करेंगे श्री व्रज रज रानी को अपने सर्वांग में आलीपित करके। हाय 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 हाय, श्री हम श्याम सुंदर से कैसे भी लग रह सकते हैं। चरणारविंद हमारे लिए दुरूह है, लेकिन उसका पराग तो हमारे लिए उपलब्ध है, और वो पराग है रजरानी। और रजरानी को लीजिए और अपने सर्वांग में आलीपित कीजिए। ओहो, कभी का नाम आ रहा, ये तो क्या बोलते हैं ना, अगनवा होगा ही नहीं। अगर अगनवा है भी है तो उसका इलाज भी यही है। अगनवा अंदर की पूरी गर्मी का जो है वो परिष्कार करके बाहर निकलता है। तो अंदर में हमारे जो महाराज तीनों तापों की अग्नि है, इसको परिष्कृत करने वाला क्या है? श्री श्री रजरानी का आलेप। अगर हम 24 घंटे ब्रज में वास नहीं कर सकते हैं, मानसिक भी नहीं, शायद कभी टूट जाता है चिंतन, या किसी प्रकार से हम अपने नाम नहीं कर पाते हैं, किसी समय हमारा नाम भी छूट जाता है, हमारी चित्त वृत्ति भी कहीं भटक जाती है, तो हम अपने भगवान से एक क्षण अलग नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते हैं। हमको भी ऐसी कृपा मिल जाए कि हमारी टूटे न भजन लड़ी जैसे, तो उसके लिए क्या करें? रजरानी को अपने सर्वांग में आलीपित करें। ओ हो रजरानी को अपने सर्वांग में आलीपित करके चलें, और यही हमारी पहचान हो, खासकर ब्रज में या ब्रज के बाहर। जैसे प्रिया जी ने लाल जी ने प्रिया जी के प्रेम का एक बड़ा सुंदर जो है
वो अपने नीलांबर और पीतांबर के माध्यम से परिचय संसार को दिया है। बहुत सुंदर। रजरानी रजरानी ब्रज धूली ही प्राणों को प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों की सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो, नित्य बांकी झांकी निहारा करो, छवि छाक से नाथ छकाए रहो, एओ बांकी बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। भगवान को हृदय से अपने सर्वांग में धारण करने का उपाय नाम के रूप में, चिंतन के रूप में, स्मरण के रूप में, गान के रूप में, लेकिन ब्रज रज रानी के रूप में। जैसे कोई ब्रज में रहता है, वो भजन नहीं भी करता, सोया भी रहता है, तो भी उसको नित्य सेवा की प्राप्ति होती है। ये ब्रज की महिमा है। यहाँ सोना भी भजन है, यहाँ का वास जो है वो पूर्ण भजन है। इसी प्रकार रज रानी के माध्यम से आज हम सब ब्रज से बाहर भी, ब्रज में भी श्री के श्याम सुंदर की, श्री किशोरी जी की चरणारविंद, चरण कमल रज दीजे किशोरी मोहे, चरण कमल अपनी कर लीजे, चरण कमल रज पाऊं किशोरी तेरे चरण कमल रज पाऊं। अरे कितनी बढ़िया बात है कि रजरानी जो चरण कमलों का पराग है, मकरंद है, जो भ्रमर के रूप में हमारे को उपलब्ध है, उसको हम अपने सर्वांग में अलेपित करके श्री किशोरी जी की चरण रज। कल रवि जी आपने भी गाया, ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह आपने गाया, श्री यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख लक्षितो न सहसा पुरुष तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु संभ्रामी। जो ये द्वादश भागवताचार्य भी भागवताचार्य हैं, भागवत धर्म को ये 12 ही जानते, न 13 न 11। वो भागवताचार्य भी श्री प्रियालाल जी के उस रस विहार में गति को ब्रज को मस्तक पर धारण नहीं करते। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखई महाराज जी कहते इसलिए कहा क्योंकि श्लोक में गुंजाइश नहीं थी, वरना द्वादश भागवताचार्य है। और वही द्वादश भागवताचार्य इतनी बड़ी प्रतिभा के रहते हुए भी एकमात्र ब्रज रज के सन सेवन से उनकी गति नित्य विहार में, नित्य लीला में। एक और बड़ी बात आज खुराना जी ने बहुत बढ़िया बात की कि जब श्री ये ठाकुर जी के जन रजरानी का इष्ट के रूप में वर्ण करने वाले जब ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, सख्य वाले सख्य भाव से, वात्सल्य वाले वात्सल्य भाव से, दास्य वाले सेवा के भाव से, तो उसके लिए ही भगवान प्रकट होकर ये सब लीलाएं करते हैं। इसलिए जब लीला करते हैं तो किशोरी सखियों को मिलने का सौभाग्य, भगवान सखाओं को खेलने का सौभाग्य, और श्री दास वालों को सेवा का सौभाग्य मैया को और सबको जो है उनके सौभाग्य को प्रदान करते हैं भगवान। तो इसकी प्राप्ति के लिए हमारे पास एक बड़ा ऐसा निश्चित श्योर शॉर्ट उपाय होना चाहिए जो हमसे अलग ही ना हो। हम ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी टूटे ना भजन लड़ी, मैं ये कह रहा हूँ कि हे प्रभु मैं आपका अखंड भजन करूं, पद सरोज अनुपाय नहीं भक्ति, उनका अनुपाय नहीं भक्ति तेरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वृंदावन वास कर ले। उनका मैं वृंदावन वास कैसे कर लूं? मेरे परिवार की, व्यवहार की, लोकाचार की जिम्मेवारियां हैं, उनका तुझे कह रहा हूं तो वृंदावन वास कर ले।
उनका गुरु जी आप काहे को इतना जोर से बोल रहे हैं? उनका श्री रजरानी को अपने सर्वांग में अलीपीत कर ले। अरे कोई कहता मुल्तानी मिट्टी को लगाकर नहाओ, अरे गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी सारी निकल जाएगी। ऐसा करो, आज साबुन का जमाना आ गया। लेकिन वो रजरानी ही ऐसी है, रजरानी। हमारा तो सब कुछ एक ही है, हमारा मार्जन भी रजरानी से होगा और हमें भाव की प्राप्ति भी रजरानी से होगी। यहाँ तक कि ब्रह्म महेश्वर को भी श्री यो ब्रह्म रुद्र को भी बिना उस रजरानी के श्री ना तो लीला में गति होती है और ना उसमें उपस्थिति होती है। आज जो हमने पद के माध्यम से पुराण जी ने बताया कि उपस्थिति होने की जो कृपा है, पात्रता है, ठाकुर जी की रीझ है, किशोरी की जो रीझ है, वो रजरानी की उपासना से, रजरानी के निष्ठावान को प्राप्त होती है। और बड़ी अद्भुत बात है कि रजरानी हमें उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात और भी है कि हम रजरानी के निष्ठ भी हैं। कोई ऐसा सत्संगी नहीं होगा जो रजरानी का निष्ठावान नहीं होगा। उपलब्ध भी, निष्ठा भी है और उसकी प्राप्ति का उसका वैभव क्या है? परमाद्भुत वैभव आया। ओ परमाद्भुत वैभव आया सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो महिमने। श्री पंचम श्लोक सुधा निधि जी में लिखा है, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य हो कामम यद आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि किच्छमौले भावो सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनो सम्रामी। गोपी ने आधाय मैंने मूर्धनि अपने मस्तक पर नहीं अपने सिर पर धारण किया। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य, गोपी परम उदार है जिसने भगवान को अपना सर्वांग अपना सर्वस्व अर्पण किया है, अपना मन अर्पण किया है, अपना भाव अर्पण किया है, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। पुरुदार अति उदार है गोपी और अपने अभीष्ट को प्राप्त किया है। कैसे? आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी क्या करते हैं? सिर धरिय नैनन लावई। श्री रविदास जी आज एक बड़ी सुंदर बात है। प्रेम मूर्ति भरत सरिस को राम स्नेही, तुम तो भरत मोर मत एहु धरे प्रेम जनु राम स्नेहु। हो श्री भरत जी साक्षात प्रेम है, प्रेम मूर्ति है। और कोई कहे महाराज भरत जी आपको इतना प्रेम प्राप्त है कि राम जी हो भरत जी से जैसे कोई किसी का अनुसरण करे। ये क्या करते हैं? सिर धरी नैनन लावई। भरतलाल जी ने कहा तुम गिरिराज जी में चीख रहे हो कि सर्वांग में लगाओ। अरे सर्वांग में कोई ना भी लगाए तो मूल किसी पॉइंट्स पर लगा लो। सिर धरी नैनन लावई रघुपति मिलन सरिस सुख पावई। श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं जब श्री भरतलाल जी चले तो उन्होंने अरविंद की रज को आगे चलकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्होंने कहा मेरा हृदय कठोर है, ये उस रज की जो परम श्री किशोरी जी की राम जी की चरणों का पराग है उसका अधिकारी नहीं है। लेकिन आगे चलकर जब कहा कि उस पर्वत के पार श्री सीताराम जी विराज रहे हैं तो श्री हनुमान श्री भरतलाल जी ने प्रेम मूर्ति प्रभु ने उसको हृदय से लगाया, हृदय से लगा, सिर पर लगाया। सिर धरी मूर्धनि गोपियों ने सिर धरी का अर्थ किया गोस्वामी जी ने। मूर्धन में सिर, सिर धरी हिये नैनन लावही रघुपति मिलन सरिस सुख पावही।
श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते मेरा हृदय कठोर है, लेकिन ये द्रवित कैसे होगा? ये द्रवित होने का उपाय यही है कि मैं रजरानी का सेवन करूं। हम भी इसी प्रकार भजन नहीं कर पा रहे। मैं अपनी बात करता, साधन कर रहे हैं, वो भी मैनुअल, मैकेनिकल, लेकिन चित्त द्रवित नहीं हुआ तो भजन नहीं हुआ। और श्री गोस्वामी, अरे चित्त द्रवित करना है ना तो रजरानी का सेवन कर। रघुपति मिलन सरिस सुख पावई। भरतलाल जी ने जो उस रजरानी में केली की है, जो रजरानी से विहार किया है राम जी के चरणारविंद का, तो बाद में जाकर तो श्री प्रेम मूर्ति भरत जी इतने संकुचित हो जाते हैं, लेकिन उस रजरानी के माध्यम से उन्होंने राम जी को प्रकृष्ट आलिंगन करने का, उनके दर्शन जी भर के करने का वो सब सुख ले लिया। क्योंकि हृदय से चित्त रजरानी को लगाते ही उनका चित्त द्रवित होकर उस आनंद में सरोवर हो गया। इसलिए आजकल वो लेडीज लड़की क्या करती हैं, आंखों के ऊपर कितने कितने कलर लगते हैं। अब बताओ, एक किसी लड़की को पूछो ये तुमने क्या किया, ये नीला रंग आंखों पर काहे को लगा लिया है, आर्टिफिशियल काहे को लगाया, अरे तेने ये लाल काहे को लगा लिया, उनका फैशन है, मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है तो हम भी तो अपने नेत्रों पर लगा सकते हैं, ये मेरे भाव कर रहा है। इससे मेरे प्रभु के किशोरी के चरण, आय 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 आय, श्री किशोरी के चरण मेरे नेत्रों में, श्री राधा रमन लाल जी की जय। श्री गोसाई जी ने पूछा, श्री सूरदास जी, इस समय आपके नेत्रों में क्या चल रहा है, नेत्रों में कौन बसा है? तो खंजन मद माते वो एक पद है, कल हमने सूरदास जी की भजन स्थली पर वो खुदा हुआ संगमरमर में पड़ा। तो हम भी तो कह सकते हैं ना, रविदास जी सेव हो जाएंगे। क्यों? हमारे नेत्र की पुतलियों के ऊपर, नेत्र की पलकों के ऊपर हमने रजरानी लगा लें। तो मैं तो आज से शुरू कर रहा हूँ, अभी अभी करूंगा। वो रजरानी नेत्रों के महाराज ऊपर पलकों पर लगाऊंगा, सिर पर लगाऊंगा, हिये लगाऊंगा। ये तो बड़ा ही बढ़िया काम है। सिरधरी हिये नैनन लावई। और मैंने तो, हमने एक सत्संग में एक बात और भी सुनी है, क्लेम करो, अरे जब भरतलाल जी का प्रेम मूर्ति भरत जी का चित्त रघुवत मिलन सरिस सुख पावही, इस रज की महिमा ऐसी कही गई, तो हमारा चित्त क्यों नहीं होता? जब हम ठाकुर जी से कहेंगे, गुरुजनों से कहेंगे, प्रकृति से कहेंगे, अपने से कहेंगे, तो चाहे हमें कोई बता दे कि तुम में ये कमी है, तुम्हें निष्ठा की कमी है, उनका निष्ठा की कमी है, तो हमें कहाँ से आएगी? वो भी दे दो। लेकिन एक बात अगर सत्य है तो उसको, उसका आस्वादन हमने करके ही रहना है। जब हम एक साधन को किया, अच्छा कोई प्राप्ति ने दूसरा किया, नहीं 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 नहीं, एक ही साधन, कोई भी साधन किसी भी निष्ठा से वो पूर्णतम फलश्रुति को देने वाला है। लेकिन हम अगर रजरानी सार्वभौम है तो रजरानी का सेवन श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के अनुगत में, इससे बड़ा क्या होगा? रजरानी का कैसे सेवन करें? गोपियों ने भी इसी प्रकार सेवन करके आदाय मूर्धनि यदा पूर्वार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले, अपने पूर्ण अपने अभिष्ट को प्राप्त किया है। तो वो रजरानी हमने भी मस्तक पर धारण की है, पलकों में धारण की है, हृदय में धारण की है। तो हम रजरानी से कहें कि हे रजरानी, हे रजरानी। महाराज जी कहते रजरानी ही रानी है। आए आए, अपनी उपासना में, अपने गुरुदेव की परंपरा में सुनो। महाराज जी से कहा, अरे भैया रज तो रानी है, राधा रमन, श्री राधा कृष्ण तो जैसे रानियों के यहाँ महलों में नट और नटी होते हैं, जो उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अभिनय करते हैं, लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, गुणीजन लीला होती है। तो इसी प्रकार रज ही रानी है, जिसके महलों में, जिसके प्रांगण में श्री राधा कृष्ण क्रीड़ा करके रज रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। रजरानी श्री दो कूचे जब घर्षण करते हैं तो उसमें से जो चूर्ण गिरता है, प्रियालाल जी के विहार का जो चूर्ण है, वही श्री रजरानी है। ओफो, अब ऐसा जो प्रसाद है, सिर धरी ही नैनन लावही,
और अगर नहीं होता तो रघुवर मिलन सरिस सुख पावई, तो हमारे पास, अरे दिन भर हमारे पास शिकायत का एक स्वभाव तो है ही है। कभी ठाकुर से शिकायत करते हैं, कभी किसी से शिकायत करते हैं, इसको ले जाएं। आज का मेरा प्रसंग था, बदल गया। प्रसंग ये था कि जो भी संसार में है वो अगर भगवान में हो जाता है तो वो भजन हो जाता है। हाय हाय हाय। संसार में वो व्यभिचारी है, कृष्ण में जाकर वो संचारी है। जैसे अभी हमने सुना कि ठाकुर जी से वो उन्होंने अपना जो एक था, साहब गोपियों ने कहा आज कसर सब दिन की निकासूं। ठाकुर ने कहा कौन सी कसर निकालेगी तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे से किस कसर की बात कर रहे हो? उनको उस दिन आप हमसे बरजोरी कर गए। हमने आपको कहा कि सास लड़ेगी, ननद लड़ेगी। मैं अभी अभी जो है वो नई नई ये धारण करके आए हो। बाबानंद ने दही है और आपने महाराज मेरी सभी चुनरी भिगो दी। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? तो उस समय आपने जो किया था आज उसकी कसर मैं निकालूं। ये संसार में कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और श्री कृष्ण में आकर बिना इसकी प्राप्ति नहीं होती है। जब गोपी कहती है कि मैंने इस कसर के स्वभाव को तुम्हारे में लगाकर तुमसे जो है ना एक रार रखी हुई है, आज मैं उसका बदला लूंगी, तो ठाकुर जी कहते हैं मैं इसीलिए आया तो अपनी कसर निकाल ले। कोई जिसको कसर रहा ना उसके सामने नहीं होता, इसने मेरे को उस दिन का बदला लेना है। तो ठाकुर तो इतना विशाल है, इतना प्रेममय है कि आज गोपी के सामने है। गोपी कह रही आज कसर सबके दिन की निकालू, उनका मैं गोपी इसीलिए आया हूँ। हाय 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 हाय। इसलिए हरि नाम संकीर्तन की जय, सबसे रजरानी की जय, वैष्णव आचार्य के गुरुजन की जय। इस प्रकार करते हुए इन व्यभिचारी भाव संचार हो जाए। आज जियालाल जी ने क्या गजब की बात करी। हाय हाय, मेरा तो आनंद आनंद बढ़ गया कि वो एक महात्मा है या वैष्णव है, साधारण व्यक्ति है, 100 गोली जहर की खा गई, कुछ नहीं हुआ। अरे वो महाराज और भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे पक्ष में क्या है? उनका चिंतन था राजकुमारी में, इतनी प्रगाढ़ चिंतन धारा थी को जहर भी वो जैसे कोई सांप चढ़ रहा है ना, तो उसको फांसी में उसकी मृत्यु नहीं होती, फिर उसको दोबारा चढ़ाया जाता है, उसके सांस को ऊपर ना चढ़ाए, उसको इस प्रकार उसका टेंशन डाइवर्ट किया जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है। कई बार कैदी जो है ना वो सांस चढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार हमारा सांस चढ़ाना क्या है? हम भगवान में तन्मय हो जाएं। जब संसार में तन्मय होने से उसको विष कुछ नहीं कर सका, अरे भगवान में तन्मय होने से हमें किसी की कठोरता, किसी की कटुता, किसी की प्रतिकूलता जब हमारे लिए कुछ ना करे तो समझो कि हमने भी भगवान के चरणों में कुछ न कुछ हमारी वृत्ति लोग गई है। ही श्याम सुंदर, ही श्याम सुंदर, आज मेरा अपमान हुआ, मैं उस विष से बच गया। अगर विष ने मुझे मार दिया होता तो मैं आक्षेप में होता, मैं निंदा में होता, मैं कल्पना में होता, मैं क्लेश में होता, लेकिन मैं उस विष को पी गया और मैंने उसको कहा भैया तेरा भला हो, तेरा भला हो, तूने मेरे साथ इतना ख्याल रखा, मेरे अवगुणों को दिखाया, मैं उसे मार्जन करूंगा और अपने प्रभु को प्राप्त करूंगा। ये विष है जो हमें रोज मिलता है, और आगे चलकर अगर राणा भी विष दे दे तो मीरा का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी सुकृत है कि भगवान का भजन करते हुए हम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। माता जी जैसे कहती हैं कि परुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी, तेही पावक न जरूंगो। उस कटु वचनों के जहर को, निंदा के वचनों को, किसी के गलत भी चाहे कोई कहे, सबसे बड़ा मजा तो तब आता है जब कोई गलत निंदा करता है, सबसे बड़ा सुख मिलता है। अरे देखो मैंने तो ऐसा नहीं किया, अपने को डिफेंड नहीं करना, ना 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 ना, मीरा जी ने मना नहीं किया, इसलिए पी जाओ। अपने को डिफेंड करते हैं कमजोर आदमी,
हमें क्यों डिपेंड करना। उनका शुक्र है आपने हमारे कुछ अवगुण बताए और हम उसको मार्जन करेंगे। स्वजन तो बताते नहीं है, ये दुर्जन ही बताते हैं। ये निंदक को इसलिए नजदीक रखो, प्रशंसक से तो डरो, बचो प्रशंसक से, क्योंकि 75% प्रशंसा जो है वो झूठी होती है। श्री जन्नराज जी महाराज कहते हैं प्रशंसा शराब है, ना पियो ना पिलाओ, तो बैठो किसके पास जो निंदा करता है, निंदा करता है। श्री श्री प्रेमानंद दास बाबा जी का एक वचन कल हमने सुना गोष्ठी में। बाबा के गुरुजी ने कहा जा वहां जाकर इस घर से भिक्षा मांग। उन्होंने कहा राधे राधे, एक बार कहा राधे राधे, नहीं कुछ आवाज। 5वीं बार कहा तो घर की बहू निकली। उनका देख कैसे महाराज, कैसे हट्टा कट्टा, कैसे जो है वो इतना हट्टा कट्टा, कोई ऐसा कटु शब्द नहीं है जो उसकी छोटी सी नव नवेली बहू ने नहीं कह दिया। एक मांगने के लिए खड़ा है, इसको तो महाराज लज्जा तो ये महाराज तलाजी ने लेके आया है। हाय हाय हाय, इसको इस बात का भी ख्याल नहीं आता कि मेरा शरीर देखो तो मैं कुछ करूं और कमाऊं और खाऊं, लोगों को खिलाऊं, और ये यहाँ भीख मांग रहा है। ऐसा वो गाली जितनी थी सारी फायरिंग करके, जितने उसके तरकस में गोलियां थी उसने सब दाग दी और दरवाजा ठा बंद करके वो भीतर चली गई। उन्होंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं। उनका तो फिर ढेर लगा राधे 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 राधे। वो महाराज फिर आई, उसने कहा बाबा तेरे को कहा ना, तो फिर चली गई भीतर। कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं। उनका तो फिर ढेर लगा राधे 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 राधे। उसकी सास ने कहा ये बाबा नहीं मानेगो, इसको भिक्षा दे दे। जब उसको 2 रोटी श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु को मिली तो गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा तेरा अभिमान निवृत्त हुआ है, आज तू वृंदावन में वास और तद कृपा और अभिमान मुक्त होकर विष को पीकर भजन का अमृत पीने का आस्वादन करने का सौभाग्यवान हुआ है। राधा रमन लाल जी की जय, श्री राधा रमन लाल की, भक्ति महारानी की जय, वृंदावन की रजरानी की जय। रविदास जी आप बाद में जो जय जयकार करते हैं ना उसमें लिखो रजरानी की जय, रज महारानी की जय, वृंदावन की एकमात्र रानी रज रानी की जय, रज रानी की जय। इस प्रकार श्री प्रेमानंद दास बाबा के गुरु जी ने कहा अब तेरा अभिमान निवृत्त हो गया, मैं बिल्कुल सेफ हूँ कि तू किसी भी प्रकार से आक्षेप में किसी निंदा में नहीं जाएगा, क्योंकि तेरी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है। ओए 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 ओए। तो ये जो अमृत का विष भी इतनी बार सर्प से कटवाया, अपने भाव समाधि में 5 बार सर्प ने काटा, कुछ नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया सर्प काटे कोई मर जाएगा, लेकिन अफीमची को काटे तो सर्प मर जाएगा। हम भी ऐसा भजन करें कि काल भी महाराज हम कैसे मरेगा, कैसे मरेगा, मैं किसी को नहीं मारता, तो उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। आज हमने और कल का जो
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो रविदास जी, प्रकट हो जाओ, कृपा करो। रविनंदनी दासी जी प्रकट हो जाओ। अभी तो आपका टाइम है, अभी तो आपका 8:27 हुए हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, हो गया। रजरानी रजरानी, मैंने रजरानी ही करना जितना समय और आप देंगे। अब मेरे को एक ही मंत्र है आज की तारीख का, मुझे कोई बात, एक ही मंत्र है आज। प्रभु जी 8:35 तक आप ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। अरे रविदास जी, क्या वो पंक्ति है, ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। हाय 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 हाय, ब्रज धूली ही प्राणों से, प्राण मेरे बच जाए ना। और सब कहते हैं तेरा मैं ना टांग काट दूंगा। उनका महाराज वो प्राण तो बच जाएंगे ना। श्री संत मंदिर के पिताजी कहते हैं प्राण सबको सबसे ज्यादा प्रिय है, तेरी दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी, उनको प्राण तो बच जाएंगे ना। तो प्राण ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों की सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो। नित बांकी ही झांकी निहारा करो, छवि छाक से नात छकाए रहो। देव बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जी की निष्ठा हमने कल सुनी। अक्सर इंसान कहते मुझे ना लिटा देना गो राज्य में, गो की पद धूली भी ब्रज रज ही है, उनका लिटा तो देना। लिटा भी देंगे कोई, लेकिन जब आप किसी को इस प्रकार शरीर छोड़ते हुए देखो तो उसको उल्टा कर देना। उनका चल प्रसाने की और दंडौत कर और छाती के बाहर लेट जा। कल मैंने एक मुआहदा किया है, एग्रीमेंट किया है श्री खुराना जी से, मैं पहले चला गया तो ये मुझे सीधा कर देंगे, उल्टा नहीं लेटूंगा रज पर में, ये मुझे छाती के बाहर कर देंगे और श्री मेरा मुख और मेरे हाथ जोड़े हुए श्री राम बरसाने की ओर कर देंगे, ताकि मुझे श्री किशोरी जी की नित्य चरण सेवा की प्राप्ति होगी। इतना बड़ा वो थोड़ी मैं कहना, इतना बड़ा जो है वो साधन। हाय 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 हाय। पहले सर्वांग में आलेपित की बात कर रहे थे, अब सिर धरी ही नैनन लावही। अरे राधा रमन लाल जी की जय, राधा रमन लाल जी की जय। और देखो ये पहले लड़कियां ना भूरे रंग के बाल डाई कराती थी, वो सबसे बढ़िया थे। पता नहीं मुझे को अमृतसर में कौन बच्ची कह रही थी मैंने डाई कराने हैं, मैंने कहा तू अगर कराने लाल नीले पीले ना कराना, वो भूरे करा। भूरे तो अपने पलकों पर हम कैसा रंग लगाए, भूरा लगाए, उसमें सब एडजस्ट हो जाते। मेरे को एक व्यक्ति ने कहा तेरा रंग काला है तो भूरे रंग के कपड़े पहना कर, तो जो इधर उधर लाल लूल पीले पहने ना बहुत बुरे लग रहे हैं। एक बार मैंने नीला गाढ़ा रंग पहन लिया, मुझे किसी ने कहा दोबारा ना पहन, क्या बुरा लग रहा भैया, तो भूरा पहना कर, मुझे एक व्यक्ति ने कहा। तो ये भूरा रंग जब काले भी उसमें से बुरे नहीं लगते हैं तो फिर गोरे तो उसमें और भी बढ़िया लगेंगे। भूरा रंग, रजरानी कौन सी है, भूरे रंग की है, भूरे रंग की है। देखो ठाकुर जी ने कैसा सुयोग बनाया है, कैसा सुयोग बनाया है। और हमको भी लाल जी की तरह श्री प्रिया लाल जी की नित्य सन्निधि का नित्य, अरे क्या करते हो उनका हम कुछ नहीं करते, उनका क्या करते हो फिर कल्याण कैसे होगा, उनका हमने रज रानी का सेट लिया हुआ। हाय 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 हाय। मेरे को रविनंदनी दासी जी ये बताओ कि आपको पहले भगवत सेवा प्राप्त होगी कि रजरानी के निष्ठावान को होगी? सबको होगी भगवत सेवा की प्राप्ति, लेकिन जिसने रजरानी को का आश्रय लिया हुआ, जिसको रजरानी पर विश्वास है, रानी के साथ जिसकी मैत्री है, रानी के प्रति जिसकी निष्ठा है, वो उसको तो प्राप्ति सबसे पहली होगी, सबसे पहले होगी, सबसे पहले होगी। जय हो। श्रीमद महाप्रभु जी के लिए जब श्री जगदानंद जी आए ना वृंदावन ब्रज में आए, तो अब श्रीमद महाप्रभु जी के लिए क्या लेके जाए, बड़ा ही सुंदर आनंदमय प्रसंग है। श्रीमद महाप्रभु जी के लिए श्री जगदानंद जी उनके लिए श्री रासस्थली की राजधानी लेकर, जय हो दंडवत दंडवत प्रणाम, जय हो दंडवत प्रणाम, जय हो भावुकों की रसिकों की जय 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 जय। श्रीमद महाप्रभु श्री
श्री महाप्रभु जी के लिए जगदानंद रासस्थली की रज और पीलू के फल लेकर गए। ओए होए होए होए। जब हमारे प्रियालाल जी के सम्मिलित स्वरूप श्री श्री मन महाप्रभु जी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? रजरानी, रासस्थली की रजरानी लेकर के गए हैं। श्री रजरानी लेकर के गए हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री हरि नाम के साथ हमारी रज में निष्ठा हो। रज का हमने निरंतर सेवन हो। एक मंत्र शायद हमने कल सुन लिया है, रविदास जी मेरे कष्ट कट गए। मेरे को कभी स्वप्न, कभी ऊल जुलूल नहीं आते थे। आपसे मैंने बताया था मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स। अरे मैं दिन में जागृत में तो इतनी इतनी बातें, स्वप्न में मेरे को बड़ी सोते हुए। लेकिन जब से परसों से मैंने सराहने पर राधा कृष्ण लिखकर सोना शुरू किया है, मुझे कोई स्वप्न नहीं आता है। अब जब आएगा ना तो श्रीमन महाप्रभु जी की लीला का ही आएगा। ये मेरे को इतना बड़ा चमत्कार, सरल उपाय। अरे हरि नाम सब कुछ कर सकता होने पर भी हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया, इसका इस प्रकार आश्रय नहीं लिया। अंग से ही लिखना है, कोई छापना नहीं है, बाद में फिर उसके लिए अपराध होगा। अंगुली से लिख दिया राधा कृष्ण, और सारी रात मेरे सोने के समय की गारंटी हो गई। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि अब भगवान महाप्रभु जी वहां से चल पड़े हैं आने के लिए। जिनको राधा कृष्ण नाम प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय श्री गौर हरि है, नामावतार है, नाम के माता पिता है, नाम के जो है वो पितरऊ। ऐसे हरि नाम को अपने सराहने पर इससे सहज, इससे सरल, इससे स्वाभाविक उपाय क्या है? जय हो जय हो जय हो जय हो राधा कृष्ण। निवेदन ए जन करे तो अति रसमय सकरुण हृदय, अवदान कर नाथ मोरे। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। हे न गौरी श्याम गाए, श्रवणे परश पाए, गुण सुनि जुड़ाए प्राणे। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवन यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लैनो सुखे, उपेक्षिले नाही बोल गति। राधा कृष्ण निवेदन जन करे। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी, नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन जन करे। बोलो श्री रजरानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय। श्री रविदास जी आप प्रकट होकर